अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो आप लोगों को मेथड यूज़ हो रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ होएगा, ठीक है। हो इसमें भी इंटीग्रेशन ही रही है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड, और बाय पार्ट्स भी इसके अंदर यूज़ होगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का रूल पहले इसके अंदर क्या करना है, यूज़ करना है, क्योंकि आप लोगों के पास देखिए फंक्शन आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन e⁻³ एक फंक्शन तो पहले ही एक्सपोनेंट है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन आ गया है, ठीक है। और उस फंक्शन के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम पहले इसको किसी और नए वेरिएबल के इक्वल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको t के इक्वल सेलेक्ट कर लिया, इसकी पावर को, जो कि आ रही है √3s+9। और अब क्या करना है, जब आप लोगों ने किसी नए वेरिएबल इसको सेलेक्ट कर लेना तो फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है दोनों साइड का। तो डेरिवेटिव जब लेंगे, इसका एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो आपने dt/ds बन जाएगा। इसका आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट को आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या मैं आपको ये स्टेप में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये पावर रूल लगाने के लिए तो उसका आप लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। और जब आप लोग इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। और मज़ीद फिर आप लोगों ने इन साइड जो भी फंक्शन होता है जिसकी पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। अगर आप लोगों को मेरे बेटा डेरिवेटिव के रूल से और इनको डेरिवेटिव नहीं लेना होता तो आप मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस जाके देख सकते हैं। वहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे रूल जो डेरिवेटिव का होते हैं मैंने सिखाए हुए हैं, ठीक है। ओके जी, मज़ीद अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को बेटा मेरे सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। फिर हमारा दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई आसान मेथड और लेकर आएँ, ठीक है। ओके जी, बात करते हैं इसके डेरिवेटिव लेने के बाद आपने dt/ds लिख दिया, 1/2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने -1/2 कैसे लिख दिया, ये जब इस पर पावर रूल अप्लाई होता है ना, पावर आ जाती है स्टार्ट पे और पावर में से एक कम करते हैं, तो मतलब 1/2 में से -1 करेंगे तो आपके पास एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करें 1 - 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/2, तो मतलब पावर बन जाएगी -1/2। अब इसका डेरिवेटिव मज़ीद लें तो 3s का s की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास 3 रह जाएगा, और कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। जी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 स्टार्ट में लें, 3/2 बन जाएगी। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ले जाएं, और यहाँ से आप लोगों ने लिखते हैं ना, यहाँ से आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, ds की वैल्यू चाहिए ना। क्वेश्चन में आप लोगों ने नए फंक्शन अगर आप t में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ds को भी dt में लेके जाना, तो ds की वैल्यू निकालें dt की फॉर्म में। ds क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें। यहाँ से क्या हो जाएगा, dt के साथ इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी 2√3s+9, और डिवीजन में 3 चला जाएगा और ds एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये t और ds को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। अब ये देखें, इस पूरे फंक्शन को 3s+9 स्क्वायर रूट को मैंने t के इक्वल सपोज किया हुआ, तो e⁻t बन जाएगा। ds की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 2/3 स्क्वायर रूट 3s+9 dt, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब ओरिजिनल फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से जब आ जाएगा तो 2/3 तो इसका कोएफिशिएंट है, कॉन्स्टेंट साथ आ रहा है, बाहर निकाल दे और इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर दें e⁻t स्क्वायर रूट 3s+9 dt पे। 3s+9 dt पे आप लोग जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आप लोगों ने एक फंक्शन, यहाँ पर मज़ीद 3s+9 को भी आप लोगों ने किसके इक्वल सपोज किया होता है, t पे। तो जब आप लोग ds भी लिख रहे होंगे ना तो इसको यहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा 2/3t dt, ठीक हो गया। अब देखें पूरा का पूरा फंक्शन t में आ गया। अब एक फंक्शन को आप लोगों ने यू सेलेक्ट करना है, एक तो dv, वो क्यों करना है, क्योंकि आप लोगों को जब बाई पार्ट्स लगानी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है u/dv = u.v माइनस इंटीग्रेशन v/du, ठीक हो गया। तो u और dv पहले सेलेक्ट करने होते हैं, तो u मैंने t के फंक्शन को रख लिया है और dv मैंने e⁻t को रख लिया है। अब जिसको u सेलेक्ट करते हैं उसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना होता है, और जिसको dv सेलेक्ट करते हैं उसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेनी होती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा du/dt, और t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ से du को वैल्यू निकालने तो बिकॉज फार्मूला में यूज़ होनी है, तो आपके पास du = dt आ जाएगा। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अब कैंसिल होकर आपके पास v रह जाएगा। e⁻t dt की इंटीग्रेशन आपके पास e⁻t ही होती है, और मज़ीद इसके पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना होता है, तो t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 से डिवाइड कराएं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, u.v करवाना है, u और v के पहले प्रोडक्ट करना है, u के अंदर t है और v के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है e⁻t आ रहा है, और ये 2/3 आपके क्वेश्चन के बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन, v की वैल्यू लिखे, v की वैल्यू e⁻t है, और सारे du की वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास आ रही है dt आ रही है।
मजीद इस टर्म को 2/3 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दें और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 2/3 टी ई रेज़ टू पावर टी माइनस 2/3। यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, बिकॉज ई रेज़ टू पावर टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज़ टू पावर टी ही होती है। तो प्लस आ जाएगा आपके पास सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो मजीद मैंने इसको थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन आपका ओरिजिनल एस की फॉर्म में था, तो हम लोगों ने अब इसको एस की फॉर्म में ले आना है। क्या करेंगे, टी की जो भी वैल्यू टी जहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर रूट 3s + 9 को क्या कर देना, उनकी पावर में या उनके साथ मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी टी नज़र आ रहा है पुट कर देना है, और यही आप लोगों का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भी आप लोगों ने इस आपके पास फंक्शन गिवन है और ये डेफिनेट इंटेग्रल गिवन है। इसमें लिमिट है 0 से 1 तक जा रही हो और क्वेश्चन है x√1 - x dx दिया हुआ है। सबसे पहले बाय पार्ट्स लगाते हुए आप लोगों को दोबारा से फॉर्मूला लिख रहे थे। देखिए फार्मूला लिखने से फ़ायदा क्या होता है, आप लोगों को याद रहता है कि बेसिकली आप फाइंड क्या करने जा रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट फंक्शन की क्या है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, u dv इज इक्वल टू u.v माइनस इंटीग्रेशन v du। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको v u और dv पहले सेलेक्ट करना होता है। u आप लोग x को सिलेक्ट कर लें और dv आप लोग √1 - x को कर लें। स्क्वायर रूट का 1/2 x की फॉर्म 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जिस तरफ u सिलेक्ट किया जाता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, जिस तरफ आप लोग dv सिलेक्ट करते हैं उस तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेनी होती है। डेरिवेटिव लेंगे बन जाएगा du/dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, आपके पास du की वैल्यू आ जाएगी dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, डी और टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपन कैंसिल हो गया, आपके पास v रह जाएगा। इस पर आप लोग इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे एक्स का -x का डेरिवेटिव आपके पास -1 होता है, वो इसके सामने पड़ा होना चाहिए, तो -1 से आप लोग डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। ये इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं इस तरह फंक्शन को सॉल्व करने। अगर आप लोगों को नहीं आते मेरे बेटा तो आप मेरे चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के रूल्स को भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करते हैं। ओके जी, यहाँ पे dx आ जाएगा तो ये वाला माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही रहता है। और इनसाइड आप लोगों के पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड करवाया तो ये 1/2 + 1 इसके डिनोमिनेटर में लिखना था 1/2 + 1। तो 1/2 में जब +1 करते हैं तो आप लोगों ने एलसीएम से इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/2। तो मैंने ऊपर भी 3/2 और 3/2 से डिवाइड करवा दिया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर फंक्शन आ रहा है तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बन जाएगा -1 - x की पावर 3/2/3 बन जाएगा। v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, du की वैल्यू भी है, तो फंक्शन की बाय पार्ट्स के फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, प्लेस कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन। ये भी याद रखें फंक्शन के साथ आपको लिमिट भी गिवन है, तो अब लिमिट इंटीग्रल कैसे अप्लाई करने हैं यहाँ बताऊँगी। आपके पास फंक्शन आ जाएगा u और v के प्रोडक्ट, u का फंक्शन x है और v आपके पास -2/3 1 - x की पावर 3/2 है। तो मैंने पूरा फंक्शन लिख दिया और साथ ब्रैकेट का यूज़ किया और साथ लिमिट लिख दी है जो कि 0 से 1 तक जा रही है। यहाँ से फिर आ जाएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, और v की वैल्यू वो आपके पास है -2/3 1 - x की पावर 3/2 dx आ रही है। और साथ आप लोगों ने dx अभी नहीं, du की वैल्यू से आप लोगों के साथ dx आ गया इधर। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ मैंने आप लोग लिमिट अप्लाई की है, पहले अपर लिमिट अप्लाई की है फिर लोअर लिमिट अप्लाई किया है। तो जैसे ही आप लोग ये मैंने थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाके किया, पहले ये टर्म एज इट इज़ लिख दी है, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाया, माइनस माइनस से आप लोगों के पास क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे प्लस। अच्छा जी, एक तो सॉरी माइनस पहले ही आ रहा है और एक माइनस इससे आ रहा है, तो ये माइनस माइनस से हो जाना था प्लस, ये देख लीजिएगा। अच्छा माइनस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 3 बाय द इनसाइड आपके पास 1 - x की पावर 3/2 dx रह जाएगी। अब इसकी जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसके इंटीग्रल के साथ आप लिख लें, ये जा रही है 0 से 1 तक, इसकी लिमिट जा रही है, यहाँ पे भी 0 से 1 तक जा रही है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है 0 से 1 तक लिख दिया। अब इसमें मैंने पहले अपर लिमिट अप्लाई किया तो 1 की जगह जब 1 अप्लाई करो 1 - 1 से आपके पास ये 0 बन जाएगी ये टर्म। यहाँ पे भी जब x स्टार्ट पे आ रहा है ना, जब 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लिकेशन का पूरा का पूरा फैक्टर ही आपका ख़त्म हो जाना है, बाकी बचेगी जस्ट ये वाली चीज़। तो ये प्लस आ रहा है, ठीक है, +2/3 और इन साइड जो भी फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन अभी मैंने ऊपर भी सिखाई है, तो किस तरह होगी, पावर में एक ऐड और उसी से क्या करवा देना, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी, इसका इंटीग्रेशन का क्या है, डेरिवेटिव आगे -x का डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए। तो जब यहाँ से मैंने ये सही मैंने लिखा हुआ था, माइनस का साइन बनेगा, बिकॉज देखिए मैं जब -1 इसके आगे बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई भी करवाऊँगी और -1 से क्या करवा दूँगी, डिवाइड भी करवाऊँगी। तो यहाँ से माइनस प्लस से आपके पास सेंटर का साइन हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया।
और पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, ये वाला रूल जो हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है। 3/2 में +1 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये बन जाएगा 1 - x की पावर 5/2 और डिवाइड भी हो जाएगा 5/2। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो ऊपर ले जाएंगे, ये 2 1 - x की पावर 5/2 ओवर 5 बन जाएगा। और लिमिट आपकी 0 से 1 तक जा रही है। पहले अपर लिमिट अप्लाई किया, फिर मैंने लोअर लिमिट अप्लाई किया है। अपर लिमिट अप्लाई करें 1 - 1 से 0 हो गए, पूरा फैक्टर खत्म। इसमें जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 0 से 1 रह जाएगा, मतलब 2 ओवर 5 रह जाएगा। लेकिन ये माइनस का है तो -2 ओवर 5 और बाहर -2/3 पड़ा है, माइनस प्लस होकर 2 to the 4 और 5 3 the 15, ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर π/3, ये भी डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन आ रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व होगा। क्वेश्चन है x tan स्क्वायर x dx है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अपने पास लिख लेना है। बार बार इसलिए लिखवाते ताकि आपको चीज़ें रिवाइज होती रहें। इक्वल होता है आपके पास u.v माइनस इंटीग्रेशन v du। ठीक हो गया। अब आपको u और dv पहले सिलेक्ट करना है। u मैंने x को सिलेक्ट किया, dv को मैंने tan स्क्वायर x dx रखा हुआ है। इस तरफ आप लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है और इस तरफ आप लोगों ने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेनी है। इसको जब करेंगे du/dx हो जाएगा, x का x रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास हो जाएगा, du की वैल्यू dx आ जाएगी। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ से v रह जाएगा। tan स्क्वायर x की जो आप लोगों ने इसको पहले कन्वर्ट, बिकॉज tan स्क्वायर x की आप लोगों को इंटीग्रेशन लेना मुश्किल हो रही है, तो आप लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लें इसके रेशियोज़ के अंदर। वो क्या होती है, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के इक्वल होता है tan। यहाँ से sin स्क्वायर x मजीद आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे आप लोग को sin स्क्वायर x एक साइड पे रखना है, तो sin स्क्वायर x को इसी साइड पे रहने देंगे, दूसरी तरफ 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसी की जगह पुट किया हुआ 1 - cos स्क्वायर है। वीडियो पॉज करके ये चीज़ें नोट कर लिया करें जो मैं साथ साथ बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे cos स्क्वायर x का दोनों टर्म्स को क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। यहाँ से 1/1 cos स्क्वायर x रह जाएगा, ये कटिंग हो गया 1 रह जाएगा। 1/cos स्क्वायर x और 1 पे दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1/cos स्क्वायर x किसका उलट होता है, सीकन स्क्वायर x का होता है। सीकन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आपके पास आती है tan x, और 1 की इंटीग्रेशन से वो वेरिएबल जनरेट हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा माइनस का साइन। तो आपके पास फाइनल जो v का आंसर बनेगा tan x - x बन जाएगा। अभी देखिए आपके पास u भी बन चुका है, du भी बन चुका है और v की वैल्यू भी आ चुकी हुई है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u और v की पहले प्रोडक्ट करवाएंगे। u का आंसर है x और v की वैल्यू tan x - x है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, v की वैल्यू tan x - x और du की वैल्यू आपके पास है dx। ठीक हो गया, अपने पास इस तरह हाईलाइट करके रख लिया करें ताकि आपको याद है कहाँ कहाँ मैं कौन सी वैल्यू निकाले, बिकॉज हमने देखे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी भी हो जाती हैं। ओके जी, मज़ीद इसको सॉल्व कर देंगे। अब इंटेग्रल की लिमिट को नहीं भूलना, यहाँ पे मैंने इंटेग्रल की लिमिट साथ साथ क्या कर दी है, मेंशन कर दी हैं। x tan x - x की 0 से π/3 तक जा रही है। मजीद इसके दो टर्म्स आ रही थी, दोनों पे अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई किएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस से ये इंटीग्रेशन x dx पे आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी हुई है, x की जगह पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, π/3 tan π/3 माइनस π/3 बन जाएगा। लोअर लिमिट है ही 0, जब x में 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा फैक्टर ही 0 हो जाना है। अब बात करते हैं इसकी, tan x की जो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है -ln ऑफ cos x का मोड, -ln मोड ऑफ cos x होता है। ठीक है, लिमिट आपके पास जा रही है 0 से π/3 तक, और x की आप लोगों के पास इंटीग्रेशन आ जाएगी x² ओवर x की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, वो तो बन जाएगा 2 और 2 से ही डिवाइड करवा दिया। लिमिट जा रही है 0 से π/3 तक। मजीद मैंने इन फंक्शंस को क्या कर दिया, कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है। देखिए यहाँ से माइनस मैंने प्लस दोनों ही प्लस में आ गए हैं। अब देखिए अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने के मैंने इनको कंबाइन फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया है। ये वाली टर्म थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। tan π/3 पे जो वैल्यू देते हैं √3। अब तो मॉडर्न ज़माना है, आप लोगों को अगर रेबल हर वक्त नहीं भी याद तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ें, आप tan π/3 लिखें, आपके पास √3 आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसमें और कुछ भी नहीं किया हुआ, ये टर्म आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। अगर जी बात करते हैं इसकी, दोनों को आप लोगों ने पहले क्या किया, दोनों को मैंने कंबाइन फॉर्म में लिख के पहले अपर लिमिट अप्लाई किया, तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा था मैंने π/3 पुट कर दिया। यहाँ π/3 का स्क्वायर/2 बन जाएगा, यहाँ π/3 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 है जहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी का स्क्वायर/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ मैंने माइनस मजीद क्यों लिखा, बिकॉज जब अपर लिमिट से लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं सेंटर में माइनस का साइन आता है, तो ये प्लस था ऑलरेडी, तो दोनों साइन माइनस के चले जाएंगे। ओके जी, ln cos π/3, cos π/3 60 होता है, 60 पे cos की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और π/3 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा π/3 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, और 3 3 9 9 2 तक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। cos 0 1 पे
cos 0 1 वैल्यू देता है और log 1 का क्या होता है 0 होता है। कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ln of 1 लिखेंगे तो वो आंसर दे देगा 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों के पास 0 का स्क्वायर, 0 को इसी नंबर से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही 0 हो जाती है। ये दोनों टर्म्स तो वैनिश हो गई हैं। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली टर्म्स तो एज इट इज़ मेरे साथ चल रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं। ओके जी, यहाँ पे आपके पास ये वाली फॉर्म जो बन गई इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। अगर दो चीज़ डिवीजन में पड़ी हैं, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है डिवीजन वाली चीज़ आके ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पाई स्क्वायर ओवर 18 ऐसे लिखा जाने दिया है। पाई ओवर 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाए इससे भी, तो बन जाएगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 और ये बन जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 9 बन जाएगा। log 1 की वैल्यू 0, ठीक हो गया। ln ऑफ 2 बचेगा, पाई स्क्वायर ओवर 18 बचेगा और यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 और यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का।